G20 की बैठक का पहला दिन और पहला दिन बेहद सफल। यहां भारत मंडपम में G20 के सभी सदस्य और जितने भी इनवाइटीज भारत की तरफ से थे वो सब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर यहां पर रात्रिभोज के लिए पहुंचे थे। एक एक करके तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो अलग अलग संगठनों के लीडर्स हैं, उसके अध्यक्ष हैं, वो सब यहां पर पहुंचे थे। उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। लेकिन आज के इस डिनर का जायका ज्यादा इसीलिए बढ़ गया क्योंकि आमतौर पर G20 के दूसरे दिन भी जिस डिक्लेरेशन को लेकर राष्ट्रों के बीच रस्साकशी चलती रहती है, जद्दोजहद चलती रहती है, वो डिक्लेरेशन पहले दिन ही आ गया। दिल्ली के डिक्लेरेशन को लेकर जब बातें साझा की गई तो विश्व कूटनीति में हर कोई हैरान रह गया। बेहद सफल दिन, और इसके साथ ही जिस तरह से चीन ने इतने वर्षों में अपना वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव बनाकर रखा, जिसका एक ही उद्देश्य रहता है और वो है चीन की अपनी बेहतरी, उसके अपने सेल्फिश इंटरेस्ट। भारत की तरफ से इसका एक जोरदार विकल्प पेश किया गया। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक भरोसे में बदलें। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। भारत की पहल पर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हैं। I want to thank you, Mr. Prime Minister. वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष विश्व बैंक के प्रमुख अजय बांगा ने कहा कि भारत ने शानदार काम किया है। I think they've done an excellent job. They've got to a successful declaration. अफ्रीकन यूनियन के प्रमुख अजालिया सोमानी कहते हैं कि उम्मीद बड़ी भारी सिर्फ भारत से ही है। और effectivement, je suis d'accord avec vous que on remercie beaucoup le... और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि G20 बैठक के पहले ही दिन लीडर्स डिक्लेरेशन यानी सभी देशों के सामूहिक घोषणा पत्र पर 100% सहमति बन जाना इतिहास रचे जाने जैसा है। आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये तालियां यूं ही नहीं बज रही हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है, जब ब्रिटेन अमेरिका समेत कई देश रूस के खिलाफ खड़े हैं, जब चीन और रूस एक होकर खड़े हैं, जब दुनिया एक नहीं कई मोर्चों पर बटी हुई है, तब दुनिया के 80% ताकत वाले 20 देशों को एक साथ एक मंच पर लाकर 100% सहमति के साथ संयुक्त घोषणा पत्र दुनिया के हित में जारी कराना, इसे इतिहास रचना ही कहा जाएगा, ऐतिहासिक लम्हा कहा जाएगा। तालियों की ये गूंज इस बात का सबूत बन गई है कि दुनिया ने भारत के नेतृत्व पर विश्वास जता दिया है। विश्व मित्रता, विश्व शांति, विश्व सहयोग और विश्व एकता, विश्व विकास का मंत्र लेकर जो लक्ष्य भारत ने रखा, उसे ऐसा पूरा किया गया कि जहां पिछले साल के G20 में कई देशों की कई मुद्दों पर असहमति रही, वहां इस बार कहीं किसी जगह असहमति का कोई कोना भारत ने रहने नहीं दिया। बड़ी बातों पर गौर करें तो जहां चीन वन रोड वन बेल्ट के साथ चलने की बात करता था, वहां 7 देश और यूरोपियन संघ मिलकर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर शुरू करेंगे। भारत की पहल पर ही वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर खुलकर स्टैंड लिया गया, जहां लिखा गया टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। मिलकर कहा गया कि सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। जब युद्ध के माहौल में परमाणु हथियारों की धमकी देते हुए तनाव दुनिया में बनाया जाता है, तब भारत ने अपनी अगुवाई में ये सहमति भी करा दी कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी
न दी जाए। जमीन और समुद्र पर चीन की कब्जा करने वाली नीति एक तरफ और भारत की अगुवाई में चीन की मौजूदगी में ही G20 राष्ट्रों को हर देश की संप्रभुता का सम्मान करने वाला डिक्लेरेशन होता है। जब अफ्रीका और यूरोप अन्य संकट से जूझते हैं, तब यह भारत की अगुवाई में सबके भरोसे के साथ तैयार हुआ घोषणा पत्र है, जिसमें लिखा जाता है कि रूस और यूक्रेन अनाज दें, प्रतिबंध हटे। चीन का एकाधिकार जब इलेक्ट्रिक बैटरी के क्षेत्र में दिखता है, तब भारत इस मोर्चे पर भी सबकी सहमति बनवा लेता है कि बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। जो चीन कर्ज के जाल में छोटे देशों को उलझाता है, उस कर्ज जाल से मुक्ति दिलाने के लिए भी कर्ज पर बेहतर व्यवस्था का कॉमन फ्रेमवर्क बनाने पर अब जोर दिया जाता है। तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड की बात पर सहमति बनती है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद के खिलाफ भी भारत G20 देशों में सहमति तैयार कराता है। आतंकवाद का जिक्र 9 बार आता है। FATF के कड़े नियम, आतंक और काले धन पर लगाम के लिए कड़ी व्यवस्था की बात कही जाती है। भारत ने ऐसी सहमति सब देशों के बीच बनवाई कि ऐतिहासिक रूप से 73 मुद्दों पर सब एक मत हो गए। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It envisages a green development pact for a sustainable future. G20 के पहले दिन अब उस सबसे बड़े ऐलान की गवाही देती मुलाकात की तस्वीरें देखिए, जो इतिहास में पहली बार होने जा रहा, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, इटली की प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं। यहाँ ऐलान होता है 8 देशों के साथ तैयार होने वाले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। A few months ago, I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors. In practice, it means we're focusing on regional infrastructure projects that deliver results across multiple countries and in multiple sectors. चीन का वन रोड वन बेल्ट कॉरिडोर, जिसने पाकिस्तान, केनिया, जाम्बिया, मंगोलिया जैसे कई विकासशील देशों को कर्ज के तले दबा दिया, उससे अलग अब भारत की अगुवाई में गेम चेंजर फैसला हुआ है। वो कॉरिडोर जो भारत को मिडिल ईस्ट और आखिर में यूरोप तक से जोड़ेगा। रेल और शिप से ये दुनिया को जोड़ देने वाला वो कॉरिडोर है, जिसके ट्रेड रूट में भारत यूरोप से जुड़ेगा और पश्चिम एशिया से होकर ये रूट गुजरेगा। भारत और अमेरिका के अलावा पश्चिमी एशिया से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और यूरोप से यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी भी इसका हिस्सा होंगे। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. इस तरह भारत ने न सिर्फ वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की बात कही, बल्कि उस मंत्र को पूरा करने की शुरुआत भी करा दी है।